जिसको गोयल साहब नींद ना आती हो, नींद नहीं आती। हाँ, रात को कई लोग ऐसे होते हैं हाँ। बिस्तर पर लेट जाते हैं, आप करवट बदला करते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, इधर से इधर, तो उनको कैसे फिर ठीक करोगे आप? एक ना मेरे पास आते थे, मैं बड़ी बात ही करूँगा, छोटे तो अपने आप ठीक हो जाएँगे। एक मेरे पास आते थे सज्जन, उन्होंने मुझे बोला कि गोयल साहब 3-4 साल हो गए, मुझे याद नहीं मैं कभी सोया होऊँगा। बाय गॉड रोंगटे खड़े हो गए। मैं कहा यार ये कैसे? एक बार एक बंदा आया था, वो कहता सर मुझे 3 महीने हो गए, मुझे याद नहीं मैं लैट्रिन गया होऊँगा। तो मैं कहा यार तू क्या करता है ना? तो वहाँ पे आके कई बार हमें भी शौक लगते हैं। तो वो एक बड़ी उच्च पदवी के थे, जो इन्होंने ये बात कही कि नींद नहीं आती, मतलब कि सुकून की नींद नहीं सोए। हाँ, सुकून नहीं सर, सोए ही नहीं। जज हैं वो, जज, सोए ही नहीं। मतलब वो चलते रहते हैं, कहता जी मेरे दिमाग में चीज़ें। तो कहते जब मैं बेड पे सोता हूँ, लेटता हूँ, सोता हूँ, पर मेरी एक दुनिया चल पड़ती है। मतलब मैं सुबह उठता हूँ वैसे ही उठता हूँ जैसे सोया ही नहीं। हाँ, वही कहा ना कि हाँ, एक अलग माइंडसेट पे हाँ, आप वो अंदर चलता है। हुँ। तो उनको मैंने कहा कि एक काम करो सर, एक तो नाभि में और अंडर आर्म में ये लगाओ देसी घी और नारियल का तेल। पहले दिन उनको लगा कि गोयल साहब ने मेरे को मतलब सस्ते में निपटा दिया। ऐसा भी लगता था कि आदमी ऐसा है, पैसा नहीं देगा या ले नहीं पाएँगे, तो इन्होंने मेरे को टरका दिया। तो साथ में मैंने उनको कहा कि एक तो ब्रह्मी, एक शंखपुष्पी और एक वचा और एक जटामांसी का पाउडर बनाओ सर। वो कहने लगे गोयल साहब हम कहाँ बनाएँगे, आप ही बना दो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है सर, तभी आपको नींद नहीं आती, करते कुछ है नहीं। तो तो उन्होंने मेरी बात को मज़ाक में ले लिया। तो लेकिन हमने उनको बना के दिया। साथ में उसमें प्रबाल पिष्टी, गोदंती और मुक्ताशुक्ति डाली, हमारे जो वैद्य जी लिखते हैं। तो ये मैंने फ़ार्मूला इसलिए बोला कि कोई भी ले सकता है इसको। जो बच्चे आते हैं ना जी मेरे पास, उसके बाद मैंने ऑटिज़्म का शुरू किया ट्रीटमेंट इसी से, यही मेडिसिन। तो वो साहब पेशेंट ठीक हुए। सिंपल क्या दिया मैंने, कोई सोना नहीं दिया उसको, कोई चांदी नहीं दी, कोई हीरा नहीं खिलाया, नॉर्मल जड़ी बूटियां हैं। मेरे ख्याल से उनका 2-2,500 रुपये महीने का नहीं खर्चा हुआ, पेशेंट ठीक हो गया, नींद आने लग गई। साथ में उसको कहा पैरों में तेल लगाना है, तेल खुद लगाना है, किसी से लगवाना नहीं है। तो वो नेचुरली मेहनत करेंगे, थोड़ी एक्सरसाइज होएगी। फिर उनको बोला कि पैरों को ऐसे ऐसे तेल लगाना, पिंडलियों पे घुमा के, चूड़ी चढ़ा के, ये नहीं हो कि सीधा सीधा लगाओ। तो तेल भी नॉर्मल तिल का तेल लगाओ सर्दी में, और गर्मी में अपने सरसों का लगाना है। ऐसी सिंपल सिंपल चीज़ें बताई, और उनको फिर थोड़े दिनों में जब इम्प्रूवमेंट होने लगी, फिर मैंने कहा कि एक परात ले आओ जी, इतनी बड़ी टेबल जितनी, सरसों के तेल की भर दो, ऐसे उसमें पैर रख के बैठो, आपके पैर एंकल गिट्टे तक वो पूरे अंदर होने चाहिए, रख के बैठो। वो कहते गोयल साहब स्वर्ग जीवन बना। अब मैं बातों बातों में मैंने वो चीज़ बताई है कि अगर किसी को नींद नहीं आती, तो एक तो ये पाउडर जो मैंने बताया, अभी इसको भाई फ़ोन नहीं करना, ना मैं सुनूंगा ना मैं बताऊंगा आपको। मैंने बोल दिया मिश्रा जी डालेंगे, देखेंगे आप, वो उसको सेव करके रखना प्रोग्राम को। जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, सुनो और नुस्खे आजमा लिया करो। तो ये नुस्खा बहुत कमाल का है। अब एक और नींद से गोयल साहब सवाल आता है खर्राटे का। बड़ी समस्या है दुनिया में। अरे छोटी सी बात है, डिवोर्स तक बचाए हैं हमने लोगों के कई खर्राटे बार। कैसे ठीक करें? वही बता रहा हूँ, सिंपल सी चीज़ है सर। एक तो ये पाउडर जो मैंने बताया ब्रेन का, ये तो लेना ही लेना है, ये तो हर बंदे को वैसे भी लेना चाहिए ब्रेन के लिए। और जो गाय का घी होता है, उसकी 2-3 ड्रॉप इधर 2-3 ड्रॉप इधर गर्म करके 3-4 दिन डालो, उसके बाद खर्राटा आएगा खर्राटा तो मुंह से सांस लेने में आता है। नाक से। हाँ, आता यहीं से है, लेकिन घी जब आप डालोगे ना, तो वो पूरी तरह से, अब कई लोगों को खर्राटे आते हैं, मुंह खोल के सोते हैं, खींचते यहाँ से ही हैं, ऐसे होता है। तो तो वो जो है ना, तो उसको जब देसी घी, ये आजमाए हुए नुस्खे हैं जी। वो लोग मेरे को थैंक यू बोलते हैं बहुत सारे पब्लिक प्लेस पे, जब वहाँ पता चलता है ना मेरे को, मैंने जो बोला था उसका क्या आउटपुट आ रहा है। तो उसके लिए कोई 2,000 फीस भर के थोड़ी ना बताने आएगा, वो सड़क पे ही बताते हैं लोग जहाँ मिल जाते हैं। तो ये फार्मूला सबसे बेस्ट है। और हमने इसके लिए जो लोग कहते हैं ना, जिसको साइनस की प्रॉब्लम है, नाक में हड्डी बढ़ जाती कहते हैं, पॉलिप्स हो जाते हैं, उसके लिए हमने साइनोफिट ड्रॉप बनाया हुआ है, वो भी काम करता है। लेकिन अगर बिल्कुल आप चाहते हो कि घर पे ही ठीक होना है, तो गाय का शुद्ध देसी घी डालो, थोड़े दिन डालो, कैसे मस्त चंगा से। अच्छा, अब हम आते हैं लीवर के ऊपर। हम्म मोटापा आजकल बड़ा कॉमन फैक्टर हो गया है। हम्म। तो क्या जिसे हम मोटापा समझ रहे हैं वो फैटी लीवर हो सकता है? अ,
फैटी लीवर एक अलग चीज़ है मिश्रा जी, और मोटापा एक अलग चीज़ है। जो लीवर पे फैट बढ़ती है वो होता क्या है कि लीवर के अंदर जो हम खाते हैं, फूड जो हम खाते हैं उसका फैट डिपॉजिट होता है, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो लीवर में जाएगा, लीवर के बाद अपने ऑर्गन्स को वो सप्लाई जाती है सारी। तो लीवर के अंदर जब फैट जमा होती है तो उसको फैटी लीवर। अब कई बार तो ओटीपीटी बड़े होते हैं, कई बार ओटीपीटी नॉर्मल होते हैं लेकिन फैट बड़ा होता है। वो जाके फाइब्रोस्कैन में पता चलता है कि फाइब्रोस्कैन करवाया तो उसमें आता है कि ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। तो उसके लिए जो मोटापा है उस पे चर्चा अलग करेंगे, लेकिन ये जो लीवर का फैट है इससे क्या होता है, जो फैटी लीवर होता है उसका सिर्फ पेट बढ़ेगा, और कुछ भी खा ले ऐसे पेट बाहर आ जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, टांगें भी सूखी होंगी, बाजू भी ठीक होंगी और फेस भी ठीक होगा। छाती पे भी कोई फैट नहीं होता, पीठ कमर गर्दन पे, लेकिन पेट अलग ही होता है उसका, जैसे तरबूज टंगा हो। तो वो एक, उसको तो देखते ही पता चल जाता है कि इसका लीवर प्रॉब्लम में है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने अभी बोला, काल में कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, चारों चीज़ों को बराबर मिला के लेना चाहिए। ये चारों चीज़ें डाल के हमने इसको क्लिनिकली ट्रायल करवाया था सरकारी, तो उसमें ये आया। लिव एक्शन के नाम पे हमने प्रोडक्ट भी दिया है कि जिनको नहीं बनाना आता या उनको लगता है कि हमें शुद्ध चीज़ नहीं मिलेगी, गोयल साहब हमें सही दे सकते हैं, वो मेरे से मंगाते हैं, अदरवाइज लोग बना भी लेते हैं इसको। डिब्बा बंद जो जूस आता है आजकल, हम्म। हम बड़ा ट्रेंड चला है, सबकी हम्म। फ्रिज में जाइए डिब्बा बंद जूस होता है और बड़े प्यार से पिलाते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते, हम डिब्बा बंद जूस पीते हैं। हम्म। वो नुकसानदायक होता है? नहीं, वो तो एक कहावत सुनी होगी आपने कबूतर वाली, कि बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद करके बैठ गया कि बिल्ली को कहाँ मैं दिखता हूँ, पर बिल्ली तो खा गई उसको। तो मतलब ये वही चीज़ है कि कोल्ड ड्रिंक है या वो डब्बा बंद है, कोई भी पैक फूड है ना जी, वो प्रिजर्वेटिव के बिना नहीं बनता। अब मान लो पानी की बोतल है, वो भी कहीं सेफ नहीं है सर। पानी सेफ है सिर्फ घड़े का, और कोई पानी सेफ नहीं है आज की डेट में। चाहे आप कहते हो मैंने 2 लाख का आरओ लगवा लिया, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है पियो, लेकिन जो घड़े का पानी सेफ है और कोई पानी भी सेफ नहीं है। क्या अंतर है आरओ के पानी में, बोतल के पानी में और घड़े के पानी में? घड़े के पानी में ये अंतर है, घड़े का पानी जो है वो नेचुरल होता है। जो मिट्टी होती है वो उसी से मतलब एयर क्रॉस होती है। आप देखेंगे कभी कि घड़े में जब पानी डालते हैं अपा, वो घड़ा गीला हो जाता है, कई बार उसके ऊपर कपड़ा भी देना पड़ता है कि वो पानी को सोख ले। तो वो चीज़ जो है, अब जैसे आरओ का पानी है उसमें कोई भी केमिकल अपन डालते हैं, जो भी वो लिखते हैं कि हमने ये इसमें डाल दिया, 2 ट्यूब डाल दी, ये डाल दिया, तो उसकी मात्रा डेली कौन चेक करता है? कोई नहीं करने जाता। तो वो उसके अंदर जो उसकी पावर कम ज़्यादा होती रहती है, उसका पीएच लेवल कोई चेक नहीं करता, वो चलता रहता है। और दूसरी बात, जो हम ये बोतलों का पानी पीते हैं, ठीक है, एक आधी कोई कंपनी है जो कहते हैं कि ब्रांड है, चलो हो सकता है। अब फिर भाई अगर आप 20 रुपए की बोतल लेके आते हो मिश्रा जी पानी की, तो विराट कोहली 500 रुपए की बोतल लेता है पानी की, तो क्या फ़र्क है? ये नहीं है कि वो विराट कोहली है इसलिए वो 500 की है बोतल, उसमें फ़र्क तो है। उसका पानी पल-पल वो चेक होती हैं चीज़ें, ऑर्गन्स के ऊपर उसके इफ़ेक्ट आते हैं। अब 20 रुपए की बोतल पानी की है और 10 रुपए की बोतल पानी की है, 40 रुपए की भी बोतल पानी की है, फ़र्क बहुत है। लेकिन लोगों को बस ये है कि बोतल का पानी है। हमें तो ये लगता है। हाँ, जबकि ये छोटी बोतलें चल पड़ी, 200 एमएल, 100 एमएल। अभी हमने पीछे पानी का मैंने प्रोजेक्ट लगाने की सोची थी, बाद में मैं पीछे हट गया क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी हो ही नहीं सकती। हमने उसको बल्कि अप्रूवल भी ले लिया था कूल मिस्टी के नाम से, पानी का नाम रखा था हमने कूल मिस्टी, COOL, कूल मिस्टी। तो मैंने एक दिन वैसे ही अपने साइट पे डाला तो लोगों ने डिमांड खड़ी कर दी, क्योंकि एक विश्वास होता है ना लोगों का। तो जब डिमांड खड़ी हुई तो मैंने बातचीत करी सारी टीम से, तो वो क्वालिटी में आ ही नहीं पाए। हमने उस प्रोजेक्ट को बंद कर कि वो चीज़ नहीं देनी, जो हमें खुद ही पता है कि हम किसी भी लेवल पे जाके वो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे। तो इस तरह से जो पैक फूड है, आपकी बात थी जूस वाली, वो कभी नहीं करना चाहिए। 2 मिनट जाके जूस निकाल के पी लो, या जूसर घर पे ले आओ, फ्रूट निकालो और पी लो, वो ज़्यादा बढ़िया है।